मिल्लत इस्लामिया के स्टूडेंट इस वक्त एक पद यात्रा निकाल रहे हैं जो कि गांधी जी के योम पैदाइश पर अमन पैगाम यात्रा जो कि जामिया इस्लामिया की डॉक्टर जाकिर हुसैन मकबरा के से होकर ये राजघाट जाएगा। और यहाँ पर एक आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं और धीरे धीरे ये पद यात्रा निजामुद्दीन से होते हुए राजघाट जाएगा। बहरहाल ये बहुत ही एक बड़ा सा कदम है, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में इस अमन अमान बरकरार रखने के लिए। जैसे कि आप ये पोस्टर देख रहे हैं, बहुत ही एक ज़बरदस्त एक मतलब कि शांति के लिए और एक अमन के लिए जामिया मिल्लत इस्लामिया के स्टूडेंट धीरे धीरे यहाँ पर अब ये पद यात्रा पूरी तरह से निकलने के लिए तैयार हैं। तो मैं यहाँ पर बात करने चाहूँगा जो कि इस पूरी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जेएसएफ के प्रेसिडेंट जुबैर जी। क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल, कितना इस ये मतलब कि कैसा आइडिया आया कि गांधी जी के 150 वर्षीय योम पैदाइश पर अमन यात्रा निकालने के लिए? दरअसल गांधी जी की जो 150वीं जयंती है देश में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता होने के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग फादर्स भी हैं। तो हमें इस यात्रा के थ्रू देश को ये पैगाम देना है, देश विरोधी ताकतें जो ऐसा कोशिश कर रही हैं माहौल ख़राब करने के, उन्हें हम अमन और मोहब्बत का पैगाम दे करके देश में भाईचारे को बढ़ावा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ये पोस्टर भी लेकर हैं गांधी जी का खुदाई खिदमतगार की तरफ से भी इसमें इस मार्च में पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे क्या आप इस पर? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से भी माहौल बना हुआ है देश में, हर जगह नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम भी था जब 1947 की पार्टीशन के बाद ऐसे हालात थे। तब गांधी जी हर जगह ट्रैवल कर के जा रहे थे, हर जगह पैदल यात्रा कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। आज फिर वही मौका दोबारा शुरू करने का है और हम इस अमन और पैगाम यात्रा के थ्रू यही संदेश देना चाहते हैं कि जब तक आप पैदल चल के लोगों से मिलेंगे, थोड़ी तकलीफ़ सहेंगे, वहीं से हम हर नफ़रत के विरुद्ध लड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे और उसी के लिए हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बहुत एक्टिवली वे में जामिया मिल्लत इस्लामिया के स्टूडेंट हैं और जेएसएफ के मेंबर्स हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आइडिया आया कि ये पद यात्रा करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक अगर हम बात करें महात्मा गांधी के विचारों की, तो उनका एक मतलब हम ऐसे हिंदुस्तान को विश्व गुरु के रूप में जानते हैं कि विश्व शांति के लिए जाने जाते हैं गांधी जी, और वो सर्वधर्म समभाव की बात करते। तो वहीं हमारे दिमाग में आया विचार कि उनके विचारों को हम आगे बढ़ाएं, उस शांति को स्थापित करें जो आज नफ़रत की एक बीज बोई जा रही है, जो जिसमें मानव का जो जहनी है वो पूरा नफ़रत से भर गया है। बजाते आप ये सब चीज़ें बता रहे हैं, आप खुद चंपारण से मैं भी हूँ, वो गांधी जी का कर्म भूमि रहा है और गांधी जी का एक सत्याग्रह मूवमेंट हिंदुस्तान सब जानता है। कैसा लगता है जब चंपारण को होकर, और वो भी गांधी जी का खासा कंट्रीब्यूशन था जामिया मिल्लत इस्लामिया को बनाने में? क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत गर्व होता है कि हम चंपारण के हैं और जहाँ से आंदोलन शुरू हुई थी, देश की आज़ादी की प्रथम लड़ाई शुरू की गई थी, वो किसान को आंदोलन था, नीलहा का आंदोलन था, राजकुमार शुक्ल ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो हमें बहुत गर्व होता है कि हम उस ज़मीन से आते हैं जहाँ पे महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन के लिए चुना और वहीं से आज़ादी की लड़ाई लड़ना शुरू किया। और पूरे भारत में एक ऐसा व्यक्ति जो अपने शांति का प्रतीक लेके, शांति विचारिक लेके पूरे देश को आज़ाद कर। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। और अब ये अमन यात्रा जो अमन पैगाम यात्रा धीरे धीरे अब शुरू होगा। ओवरऑल बात करते हैं, और क्या कहना चाहेंगे बीइंग आप जामिया स्टूडेंट हैं और अमन पैगाम यात्रा पर निकलने वाले हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो हम सारे देश को मुबारकबाद देना चाहते हैं। आज गांधी जी का जन्मदिन है और हमें एक मौका मिला है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी को पूरे देश के सामने रिप्रेजेंट करें। और जैसा कि हमारे गांधी जी का बात है, तो हम सब जानते हैं कि जहां भारत का नाम आता है वहां हमारे महात्मा गांधी का नाम आता है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़े रिप्रेजेंटेटिव सिंबल है, हमारी यूनिटी का एक सिंबल है। और इस यूनिटी को बरकरार रखने के लिए देश के माहौल को देखते हुए ये मार्च निकालना बहुत ज़रूरी है। और एक बार हमारे देश में फिर ये इस तरह का ख्याल आए कि हाँ, हम लोग वाकई यूनाइट हैं। इस यूनिटी को ध्यान में रखने के लिए हम लोग ये पद यात्रा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो और बहुत सारी यहाँ पर हैं, मैं बात करना चाहूँगा। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप इस यात्रा को, जैसे कि इस यात्रा का नाम है अमन पैगाम पद यात्रा, ओवरऑल जिस तरह से गांधी जी का ये पूरा कंसेप्ट था कि यात्रा पद यात्रा बहुत ही वैल्यूबल होता है पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन का, क्या कहना चाहेंगे?
मसला ये है कि आज लोगों से हम किस तरीके से जुड़ सकते हैं, उसका सबसे बड़ा योगदान जो है गांधी जी हम लोगों को देके गए। उस दौर में देखे गए जिस दौर में ना तो ट्विटर था ना फेसबुक था, तो उनका वही हथियार कि हम लोग लोगों से मिलें पद यात्रा कर करके। तो उसी तरीके से हम लोग मिलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों को अपना एक मैसेज देंगे कि हम लोग जो हैं अमन कायम करने के लिए गांधीवादी हैं और गांधी के समर्थक हैं, गांधी के संतान हैं कि किस तरीके से उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय को बनाया और उस विश्वविद्यालय को बनाने के साथ साथ उन्होंने लोगों को ये कहा कि सत्य का पालन करो। और सत्य का पालन आज देखते होंगे कि मोरालिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि गांधी विचार को आगे बढ़ाएं और गांधी विचार को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब आदमी अपने पे काम करे। और हम 11 किलोमीटर या 12 किलोमीटर जो चलेंगे वो अपने कदमों से चलेंगे, अपने पैरों से चलेंगे। इसलिए गांधी विचार को अगर सही तरीके से कोई पालन कर रहा है तो वो जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं बात करने की कोशिश करूँगा और जैसे कि क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस पद यात्रा से, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं बीइंग जामिया स्टूडेंट होने के नाते? और आप खुद चंपारण से हैं जहाँ गांधी का जिनका कर्म भूमि रहा है। जब भी हम महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं तो अगर शुरू से ही हम उनकी लाइफ को देखें तो जब जैसे ही वो अफ्रीका जाते हैं तो अफ्रीका में जो भी वहाँ पे इंडियन रहते थे उनके साथ जो भी नाइंसाफ़ी होती थी तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की जो इंडियन के हक़ में किया। और उसी के साथ साथ जब वहाँ से ये आते हैं तो सबसे पहले अपने सत्याग्रह की शुरुआत ये करते हैं कि चंपारण सत्याग्रह से उसकी शुरुआत करते हैं। और चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के साथ साथ जो भी किसानों के साथ इंडिगो प्लांटर्स थे उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की जा रही थी तो उनके साथ खड़े हुए। फिर वहाँ से राजकुमार शुक्ला के साथ वो भितियारवा आश्रम गए और उसके बाद से एक मूवमेंट को उन्होंने खड़ा कर दिया कि जहाँ पे भी अनजस्टिस होगी, जहाँ पे भी जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, हमेशा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और इस तरीके से अगर शुरू से हम देखेंगे कि अफ्रीका से आने के बाद से हिंदुस्तान में भी 1947 तक वो अलग अलग जगहों पर जाके वो अपनी जो भी नॉन वायलेंस का रास्ता वे हो सकता था उसको उन्होंने अडॉप्ट किया और लोगों तक ये मैसेज फैलाया। खास तरह आप जो चंपारण की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गांधी जी का सपोर्ट जामिया मिलिया इस्लामिया को जो बनाने में था उसके लेकर आप कितना फ़ख्र करते हैं बीइंग जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट होने के नाते? देखिए, जब हम गांधी जी को अगर जामिया की नज़र से देखना चाहते हैं तो गांधी जी का कंट्रीब्यूशन जामिया को बनाने में बहुत ही ज़्यादा अहम रहा है, क्योंकि हर जगह उन्होंने ज़ाकिर हुसैन हमेशा उनके साथ रहे। और यहाँ तक कि बेसिक एजुकेशन की अगर जब हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान में सबसे पहले जामिया ही ने उसको अडॉप्ट किया और आज भी उसके नहज पे यहाँ पे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में जिन चीज़ों को उन्होंने अडॉप्ट किया था बेसिक ऑफ एजुकेशन में, उन चीज़ों को हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ने की कोशिश करेंगे। और ओके, और भी हदायत जी क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल इस पद यात्रा को आप किस तरह नज़र से देखते हैं, स्पेशली इस वक्त अभी ज़रूरत है? गांधी जी का 150वां जयंती हम लोग मना रहे हैं, ठीक है। और इस पद यात्रा में हम लोग साथ हैं जामिया के स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोगों को पता नहीं हुआ कि जामिया में गांधी जी आके पढ़ाया करते थे। और दूसरी चीज़ जो गांधी की आइडियोलॉजी है, तो देश लॉन्ग टर्म और जुड़ेगा सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम से, मोहब्बत से, ठीक है। और ये नफ़रत की राजनीति वाले लोग जो हैं, तो इन लोगों से हमारा पैगाम है कि ये देश इंक्लूसिव इंडिया है और जितने भी धर्म जाति सब के लोग हैं, सबका इक्वली भागीदारी है इस देश में। और इसके लिए गांधी को हम लोग फादर ऑफ नेशन कहते हैं। कुछ पत्रकार ने कुछ एक राजनेता को फादर ऑफ इंडिया कह दिया था, पापा ऑफ इंडिया कह दिया था हाल फिलहाल में। तो मुझे उस पत्रकार पे और उस नेता पे हंसी आती है कि पहले पापा बनने के लिए पापा बनिए। सही बात, दुरुस्त है। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं ये पद यात्रा जो अमन पैगाम पद यात्रा है जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट्स, अब ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसे लेकर आगे बढ़ती हुआ और ये यात्रा ठीक राजघाट पर जाएगा। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में मोहम्मद तस्लीम। जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम से न हो रात हो ना डरी, आंख फिर दबदबाई न हो, और की आंख फिर दबदबाई न हो, किसी के लिए मतमली बिस्तरा, और किसी के लिए एक चटाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, आंसू जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, दम न तोड़े कहीं
बचपना, दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना। रोटियों के लिए अब लड़ाई न हो, रोटियों के लिए अब लड़ाई न हो, ये राह संघर्ष की हम चुने। गांधी समाधि पर पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं और हमारी जामिया मिलिया इस्लामिया जिस यूनिवर्सिटी के हम तालिब इल्म हैं उसको बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। एक समय पर उन्होंने कहा था कि अगर जामिया मिलिया इस्लामिया को चलाने के लिए हमें कटोरा रह करके भीख मांगना पड़े तो हम वो काम भी करेंगे, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया की तरक्की यूं ही होती रहेगी कि देश की पहली नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी है। 2020 में उसके 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, गांधी जी की आइडियोलॉजी को किस तरह से आप प्रैक्टिकली लाइफ में लेते हैं? गांधी जी के बताए हुए रास्ता है, आप नॉन वायलेंस अहिंसा को फॉलो कीजिए, सत्य के बताए हुए रास्ते पे चलिए, ठीक है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो और भी जामिया स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। ओवरऑल इतना आप लोगों ने पद यात्रा किया और खुद जामिया से होते हुए यहाँ पर गांधी जी का जो समाधि है राजघाट पर वहाँ पहुँचे, कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस और आपकी ज़िंदगी में इस तरह का एक्टिविटी कितना आपको ग्रोन अप करेगा? देखिए माशाल्लाह हम लोगों ने जाकिर हुसैन के मकबरे से राजघाट का पैदल यात्रा तय किया है, ठीक है। और ये जो मैं खास करके अभी जो सोसाइटी में जो फ्रैक्चर हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि इंक्लूसिवनेस इस सोसाइटी का जीन है, DNA है, और जिसको गांधी जी बहुत अच्छे से पर्सोनिफाई करते हैं। तो ये देश गांधी का है और ये देश हर धर्म के लोगों के लिए बराबर है। इस देश को जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें ये पता चलना चाहिए कि ये गांधी का देश है। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग स्टूडेंट हैं, कैसा रहा? अभी खुद चंपारण से है और चंपारण टू गांधी दिल्ली तक पहुँचे हैं। गांधी जी का जो सत्याग्रह मूवमेंट था चंपारण में, अभी गांधी जी का समाधि स्थल पर खड़े हुए हैं राजघाट पर। कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस जब चंपारण के नाम सुनते हैं? मुझे बहुत खुशी मिलती है कि गांधी जी सबसे पहले हमारे चंपारण में आए और उन्होंने वहाँ से मूवमेंट की शुरुआत की और वो मूवमेंट पूरी दुनिया में चला और आज उसे सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जामिया जहाँ का मैं तालिब इल्म हूँ वहाँ उसे भी बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ओवरऑल अगर बात कही जाए तो गांधी जी ने पूरी दुनिया को एक ऐसा मैसेज दिया जिसमें एक प्यार था, एक स्नेह था, एक अहिंसा था, जिसके मार्ग को अपना करके अपनी ज़िंदगी को आसान तरीके से निभाया जा सकता। कितना ये आपका ये जो यात्रा है, पद यात्रा है जामिया से लेकर राजघाट तक के, आपकी ज़िंदगी में कितना ये इम्पावर करेगा? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें लोग पैसे खर्च करते हैं, गाड़ियों पे जाते हैं, तो साथ में मुझे लगता है कि उस तरह से श्रद्धांजलि देने से आप सिर्फ गांधी को वहाँ जा सकते हैं, आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं, लेकिन आप उन्हें ये ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उन्हें अपने दिल से अगर कनेक्ट करना है तो एक बार उनके संघर्षों को अपने जीवन में उतार करके उन्होंने किस तरह से पैदल मार्च किया है, उस तरह की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कर करके आप उसको तो जैसे कि आप देख सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट पद यात्रा करते हुए लगभग 20 किलोमीटर से धीरे धीरे पैदल मार्च करते हुए यहाँ पर गांधी जो संग्रहालय वहाँ पहुँचते हुए यहाँ पर गांधी जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मकबरा था है वहाँ से आगे बढ़ते हुए और यह गांधी जो संग्रहालय वहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में स्टूडेंट पद यात्रा लेकर धीरे धीरे पहुँचते हुए
शाम सहमी न हो रात हो ना डरी, गोर की आंख फिर डबडबाई न हो, गोर की आंख फिर डबडबाई न हो।